माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम एक लड़के को देखते हैं। इसका नाम स्योक है। जब वो पार्क से जा रहा होता है तो उसे अपने सामने से गाविन आती दिखाई देती है। उसके पास आने पर वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन गाविन उसके पीछे जाकर उसका बैग बंद करती है और कहती है कि तुम्हारा बैग खुला रह गया था। स्योक उसे थैंक्स कहता है। फिर जब गाविन वहाँ से जाने लगती है तो स्योक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। उसका मन गाविन से बात करने के लिए बेचैन होने लगता है। गाविन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो गाविन से उसका स्कूल पूछता है। गाविन उसे अपने स्कूल का नाम बताती है। ये सुनकर स्योक खुश होकर उसे कहता है कि मैं भी वहीं पढ़ता हूँ। वो उसे उसकी क्लास के बारे में पूछता है। गाविन कहती है कि मैं हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। असल में स्योक एलिमेंट्री स्कूल में था। उन दोनों की ब्रांच अलग अलग होती है। गाविन इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है तो स्योक फिर से उसे रोकता है और वो उसे एक बार और अपना बैग बंद करने के लिए थैंक्स कहता है। गाविन उसे कहती है कि कोई बात नहीं। वो वहाँ से जाने लगती है तो स्योक उसे एक चॉकलेट ऑफर करता है। चॉकलेट देखकर गाविन के पेट से आवाज आने लगती है। फिर गाविन उसके साथ बैठकर चॉकलेट खाने लगती है। स्योक उसे अपना नाम बताकर उसका नाम पूछता है। गाविन उसे अपना नाम बताती है। स्योक पूछता है कि तुम्हें इतनी भूख क्यों लगी थी। गाविन कहती है कि मैंने कल से कुछ नहीं खाया था। जब स्योक इसकी वजह पूछता है तो वो कहती है कि मेरे साथ स्कैम हो गया था। फिर वो कहती है कि छोड़ो, अगर मैं तुम्हें समझाऊंगी भी तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम अभी बच्चे हो। स्योक कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा छोटी दिखती हो। गाविन उसे थैंक्स बोलकर कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान में जान आ गई। स्योक पूछता है कि अगर मैं यहाँ आता रहूँ तो क्या तुम मुझे यहीं मिलोगी। गाविन कहती है कि मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। स्योक कहता है कि फिर मैं तुम्हारे लिए रोज चॉकलेट लाऊंगा। गाविन कहती है कि रहने दो, एक बच्चे से ऐसे रोज खाने का सामान लेना ठीक नहीं है। स्योक कहता है कि मेरी फैमिली एक स्टोर चलाती है। गाविन कहती है कि फिर तुम मेरे लिए अपने यहाँ से पुराने लंच बॉक्स ले आना। स्योक कहता है कि एक बार एक बेघर आदमी ने मुझसे ये मांगा था, तुम्हें इसे नहीं खाना चाहिए। गाविन कहती है कि ये फ्रिज में रखा हुआ खाना तो होता है, इससे कुछ नहीं होगा। स्योक कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आऊंगा। ये सुनकर गाविन खुश होकर उसे थैंक्स बोलती है। उसे ऐसे खुश देखकर स्योक को बहुत अच्छा लगता है। घर में आकर स्योक ये बात अपनी सिस्टर को बताता है। उसकी सिस्टर का नाम दासोम होता है। वो हंसते हुए कहती है कि क्या उसे देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, क्या बार बार तुम्हारा मन उससे मिलने को करता है। स्योक उसे अपना मजाक उड़ाने से मना करता है। दासोम कहती है कि पता ही नहीं चला कि तुम कब इतने बड़े हो गए। स्योक कहता है कि मैं पहले ही बड़ा हो गया था। दासोम कहती है कि ये तो पक्का है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, तुम्हारी हरकतों से ये साफ पता चल रहा है। ये सुनकर स्योक सोच में पड़ जाता है। दासोम कहती है कि तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, वरना टाइम निकल जाने पर तुम उसे कन्फेस नहीं कर पाओगे। स्योक पूछता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। दासोम कहती है कि जब तुम उसके साथ हो और तुम्हारा दिल कहे कि ये सही टाइम है तो उसी टाइम तुम्हें उसे कन्फेस कर देना चाहिए। स्योक पूछता है कि मुझे उसे क्या कहना चाहिए। दासोम कहती है कि तुम उसे कहना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। स्योक कहता है कि अगर उसने मना कर दिया तो। दासोम कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचने से तुम उसे कन्फेस नहीं कर पाओगे। स्योक कहता है कि तुम्हें तो प्यार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी तुम्हें प्यार की इतनी अच्छी समझ कैसे है। वो कहती है कि दूसरों को सही एडवाइस देना आसान होता है। स्योक कहता है कि क्या तुम किसी को पसंद नहीं करती हो। वो कहती है कि मैं किसी को पसंद तो करती हूँ। स्योक के पूछने पर वो उसका नाम नहीं बताती। स्योक कहता है कि तुम बोसोंग को पसंद करती हो ना। दासोंग पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। स्योक कहता है कि तुम हर टाइम तो उसके बारे में बात करती रहती हो, वैसे तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, वो तो तुम पर ध्यान भी नहीं देता है। तुम्हें उसके साथ रहने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। दासोम कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। वैसे उस लड़की का नाम क्या है। स्योक कहता है कि उसका नाम गाविन है। दासोम कहती है कि इस नाम की लड़की कुछ दिनों पहले हमारे स्कूल में आई है, लेकिन वो दोनों सेम लड़की नहीं हो सकती। नेक्स्ट डे स्योक गाविन के लिए लंच बॉक्स लेकर आता है। वो उसे साथ में और लंच बॉक्स भी देता है। गाविन हंसते हुए उसे थैंक्स कहती है। ये देखकर वो सोचता है कि मुझे इसका हैप्पी फेस इतना पसंद क्यों है। गाविन कहती है कि तुम ही मुझे गिफ्ट देते जा रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। स्योक सोचता है कि ये इसे कन्फेस करने का सही टाइम है।
वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। गाविन पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या कहना है। वो खड़े होकर उसे कन्फेस तो करना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज बाहर नहीं आती। वो हिम्मत करके गाविन से कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? ये सुनकर गाविन हंसने लगती है। वो पूछती है कि तुम कितने साल के हो? सियोक कहता है कि मैं 13 साल का हूँ। गाविन कहती है कि मैं 18 साल की हूँ और सेकंड ईयर में हूँ। तब सियोक को याद आता है कि उसकी सिस्टर ने कहा था कि गाविन नाम की लड़की उनके स्कूल में कुछ दिनों पहले आई है। सियोक कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। गाविन कहती है कि मुझे छोटे लड़के पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सियोक को बहुत अजीब लगता है। वो चुपचाप खड़ा रहता है। ये देखकर गाविन उसे हक करती है। वो कहती है कि तुम बड़े हो जाओ, तब हम फिर मिलेंगे। वो कहता है कि ठीक है। घर जाने पर दासोम पूछती है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई? उसके मना करने पर दासोम कहती है कि ऐसे ही हम लोग लाइफ में समझदार बनते हैं। फिर वो देखती है कि सियोक रो रहा होता है। वो उठकर उसे हक करके कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। सियोक जोर जोर से रोने लगता है। फिर नेक्स्ट डे गाविन अपनी बहनों के साथ स्कूल जा रही होती है। रास्ते में वो तीनों देखती हैं कि सियोक वहाँ खड़ा होता है। सियोक उनके पास आता है। वो गाविन से कहता है कि मेरे बड़े होने तक तुम किसी और को डेट मत करना। गाविन हंसते हुए कहती है कि ठीक है। फिर सियोक उन तीनों को चॉकलेट देता है और वहाँ से चला जाता है। गाविन हंसते हुए उसे देख रही होती है। कुछ दिनों बाद तीनों सिस्टर एक चिकन ब्रांड का प्रमोशन कर रही होती है और बोसंग उनका वीडियो शूट कर रहा होता है। शूटिंग के बाद गाविन पूछती है कि क्या अब हम ये सब खा सकते हैं? मिन तो किसी भूखे जानवर की तरह बिहेव कर रही होती है। यूनी लेग पीस उठाकर कहती है कि इन्हें तो मैं खाऊंगी। बोसंग कहता है कि मेरे लिए चिकन कहाँ है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। बाद में मिन अपनी क्लास में चिकन एंजॉय कर रही होती है। साइड से यूनो और सैम उसे देख रहे होते हैं। यूनो कहता है कि ये कितनी क्यूट है। सैम कहता है कि ये क्यूट तो है, लेकिन ये एक बच्चे की तरह है। यूनो कहता है कि तुम बकवास मत करो, वो हमारी एज की ही है। सैम कहता है लेकिन अगर तुम उसे लाइक करते हो तो ये किसी क्राइम की तरह लगता है। यूनो गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम उसके बारे में फालतू की बकवास मत करो। सैम कहता है कि तुम गुस्सा मत हो, वैसे तुम उसे कन्फेस क्यों नहीं कर रहे हो? यूनो कहता है कि मैं उस इनोसेंट गर्ल को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। सैम कहता है कि तुम्हें भी वो एक बच्ची की तरह लगती है ना। यूनो फिर से उसका कॉलर पकड़ लेता है। सैम कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम मेंटली इल हो। स्कूल के बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि तभी 3 लड़कों का ग्रुप उनकी क्लास में आता है। उनमें से वूजिन मिन के पास आता है। मिन पूछती है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो। मिन उसे थैंक्स कहती है। वो कहती है लेकिन मैं तुम्हें ये चिकन नहीं दूंगी। ये सुनकर वूजिन हंसने लगता है। वो कहता है कि मुझे चिकन नहीं चाहिए, चलो हम कपल बन जाते हैं। ये सुनकर मिन चौंक जाती है। वूजिन के ग्रुप का एक लड़का कहता है कि वूजिन को क्यूट लड़कियां पसंद है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि ये थोड़ा अजीब है। पहला लड़का कहता है कि ये तो किसी बच्ची की तरह है। वूजिन उन दोनों के कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने मिन की इंसल्ट की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो दोनों डरते डरते हाँ कहते हैं। फिर वूजिन मिन को अपना फोन देकर कहता है कि मुझे अपना नंबर दो, आज से हम कपल हैं। छुट्टी के बाद क्लास में रुक जाना। आज मेरे घर पर कोई नहीं है तो हम वहाँ चलकर मस्ती करेंगे। मिन उसे मना करना चाहती है। तभी पीछे से यूनो उन पर चिल्लाता है। उसे चिल्लाता देखकर वो तीनों उसके पास आते हैं। वूजिन उसके पास आकर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्यों चिल्ला रहे थे? वो उसे मारने के लिए डराते हुए कहता है कि जल्दी जवाब दो। फिर वो यूनो को मारने वाला होता है कि तभी मिन पीछे से आकर उसका हाथ रोक देती है। वूजिन यूनो को भी स्कूल के बाद रुकने को कहता है। यूनो कहता है कि मुझे ट्यूशन जाना है। वूजिन कहता है कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर वो बाकियों के साथ चला जाता है। उनके जाने के बाद मिन यूनो का हाथ पकड़कर उसे थैंक्स कहती है और वो उसे अपने हिस्से का चिकन देकर चली जाती है। सैम यूनो से कहता है कि ये सिचुएशन बहुत बुरी है, चलो हम टीचर की हेल्प लेते हैं। अगर तुम स्कूल के बाद रुके तो वो तुम्हें बुरी तरह से पीटेगा। यूनो कहता है कि मैं स्कूल के बाद रुकूंगा क्योंकि मैं मिन को लाइक करता हूँ। सैम कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम उससे पिटना चाहते हो? यूनो कहता है कि वो मुझे नहीं मार पाएगा, मुझे कराटे आते हैं, मैंने टीवी पर सारे एपिसोड देखे हैं। सैम कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे और उसके साइज में बहुत फर्क है
और क्या तुमने कभी किसी से लड़ाई की है? यूनो कहता है कि मैंने लड़ाई तो नहीं की है, लेकिन आज मुझे अपने अंदर एक अलग ही ताकत का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई मुझे नहीं हरा सकता है। सैम पूछता है कि क्या तुम्हारे सिर में चोट लग गई है? तुम्हें हॉस्पिटल जाने की सख्त जरूरत है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसके बाद यूनो बैठकर कराटे की किताब पढ़ता है। वो वीडियो देखकर सीखने लगता है। वो शीशे के सामने भी प्रैक्टिस करता है। वो पुशअप करता है। वो और भी ज्यादा एक्सरसाइज करता है। फिर स्कूल के बाद तीनों बॉयज उससे लड़ने आते हैं। यूनो सोचता है कि मैंने 8 घंटों की प्रैक्टिस की है, क्या ये मेरे काम आएगी? वो वूजिन के पेट पे पंच मारता है। वूजिन को कुछ महसूस नहीं होता। वो यूनो को मारकर पीट देता है। फिर वो यूनो को बहुत मारता है। इसके बाद वो मिन को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन यूनो उसकी टांगे पकड़कर उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम मिन को नहीं ले जा सकते हो। वूजिन कहता है कि क्या तुम और पिटना चाहते हो? वो यूनो को और मारता है। मिन रोते रोते उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन यूनो फिर से वूजिन के पैर पकड़कर उसे मिन को ले जाने के लिए मना करता है और ऐसा कहकर वो रोने लगता है। उसे ऐसे देखकर वूजिन अपने ग्रुप के साथ वहाँ से चला जाता है। बाहर से सैम ये सब देख रहा होता है। मिन यूनो को संभालती है। वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? यूनो कहता है कि मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी सैम टिश्यू पेपर लेकर आता है और यूनो की हेल्प करता है। वो कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यूनो कहता है कि मैं उससे हार गया हूँ। फिर वो मिन को देखकर कहता है कि फिर भी मुझे जीत का एहसास हो रहा है। मिन कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। साइड से सैम उसे मिन को प्रपोज करने के लिए कहता है। यूनो मिन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिन कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? यूनो हंसते हुए कहता है कि चलो आज से हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। मिन हाँ कहती है। सैम को ये देखकर यूनो की बेवकूफी पर तरस आता है और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।